हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट वीनस सोनी, समरिया क्लासेस जयपुर। और आज जिस टॉपिक पे डिस्कशन लेके मैं आपके लिए आया हूं दैट इज रिलेवेंट फॉर सीए इंटर। और बच्चों सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे एक छोटा सा डिस्कशन हम करने वाले हैं और मेरा मानना है काफ़ी यूजफुल, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो टॉपिक मैंने आज पिक किया है बच्चों, वो है फाइनेंशियल रेशो एनालिसिस। पढ़ा हुआ तो आप सभी का है, बहुत सारे रेशोज आप पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, काफी सारे रेशोज आप इसमें पढ़ते हैं। और इस रेशोज में भी एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ रेशोज है बच्चों, विच इज कॉल्ड turnover ratios, also known as activity ratios, also known as performance ratios, है ना। इसे turnover ratios कहते हैं, activity ratios कहते हैं, performance ratios कहते हैं। जैसा कि इसका नाम है, इसमें किसी भी इंफॉर्मेशन को टर्नओवर के साथ कंपेयर किया जाता है। बिकॉज यू नो किसी भी बिजनेस की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो टर्नओवर से जज होती है। वैसे परफॉर्मेंस जज करने के बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट तो टर्नओवर ही है ना, कि आप रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके कितना टर्नओवर जनरेट कर पा रहे हैं, क्या आपकी एक्टिविटीज हैं, क्या आपकी परफॉर्मेंस है एज फार एज द रेवेन्यू जनरेशन इज कंसर्न। इसलिए इसे टर्नओवर रेशोज, एक्टिविटी रेशोज या परफॉर्मेंस रेशोज कहते हैं बच्चों। और एक फंडा देता हूं आपको, इसमें जब हम रेशोज निकालते हैं ना, तो मैंने ऐसा फंडा बच्चों को दे रखा है, एक्स टर्नओवर रेशो इज इक्वल्स टू सेल्स अपॉन एक्स। एक्स टर्नओवर रेशो इज इक्वल्स टू सेल्स अपॉन एक्स। इसका मतलब ये एक पक्की बात है कि इस कैटेगरी के रेशोज में सेल्स को ऊपर रखना है और जो भी वेरिएबल होगा वो नीचे होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझसे कोई पूछे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, तो आई विल से सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट। कैपिटल टर्नओवर रेशो, सेल्स अपॉन कैपिटल। एनीथिंग टोटल एसेट टर्नओवर रेशो, सेल्स अपॉन टोटल एसेट। आप में से जिन लोगों को याद हो, ये फॉर्मूला लिवरेज में भी काम आता है। जब आपको बैलेंस शीट दी होती है, टोटल एसेट दी होती है और टोटल एसेट टर्नओवर रेशो दिया होता है, तो हम इस रेशो की सहायता से सेल्स निकालते हैं और फिर इनकम स्टेटमेंट बना के पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रिमेंबर, सो फंडा यह है कि एक्स टर्नओवर रेशो में सेल्स को ऊपर रखिए और जो भी वेरिएबल उसको नीचे रखिए। एक बार फिर रिपीट कर दूं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। टोटल एसेट टर्नओवर रेशो, सेल्स अपॉन टोटल एसेट। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट। और क्या था, कैपिटल टर्नओवर रेशो, सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ गए बच्चों? यस सर। बेटा जो भी वैल्यूज आएगी ना, वो हमेशा टाइम्स में आएगी। टर्नओवर रेशोज की वैल्यू हमेशा टाइम्स में होती है। यस सर, ये भी ठीक है। दोस्तों जब मैं कहता हूं सेल्स, तो इसका मतलब है नेट सेल्स। सेल्स का मतलब क्या है? नेट सेल्स। तो अगर कोई सेल्स रिटर्न होगी तो डेफिनेटली ये उसको डिडक्ट करने के बाद की ही सेल्स होगी। तो नेट सेल्स अपॉन एक्स करना है ना। कहीं कहीं कुछ ऑथर्स, कुछ बुक्स में, कुछ जगह आपको ये सेल्स की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी देखने को मिल सकता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एक्स। लेकिन दोस्तों बाय डिफॉल्ट हमें तो ऊपर वाला फॉर्मूला ही यूज करना है, हम तो सेल्स अपॉन एक्स ही करेंगे। आ गई बात समझ में? बस ये मैंने आपको आपकी जानकारी के लिए बता दिया कि किसी बुक में कहीं आपको दिख जाए तो आप डरे ना कि भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हो सकता है, लेकिन हम बाय डिफॉल्ट सेल्स का ही इस्तेमाल करेंगे। गॉट द पॉइंट? ठीक है। एक और बात आपको यहां से बट ऑब्वियस है कि ये रेशो जितना ज्यादा होगा बिजनेस की परफॉर्मेंस उतनी बेहतर कहलाएगी, क्योंकि न्यूमरेटर में आप टर्नओवर ले रहे हो, तो रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके टर्नओवर जितना ज्यादा जनरेट कर पाएंगे, आपकी एफिशिएंसी, आपकी परफॉर्मेंस उतनी बेहतर कहलाएगी। गॉट द पॉइंट? ठीक है सर। अब खास बात क्या है बच्चों, ये जनरल फंडा है, सारे फॉर्मूले इसी फंडे पे चलेंगे सिवाय 3 फॉर्मूलाज के। देयर आर 3 स्पेसिफिक फॉर्मूलाज
जिनको डिफरेंट वे में आपको याद रखना है और वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं वो 3 फॉर्मूले कौन कौन से हैं और उसमें आपको क्या स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। ये तो क्लियर है सबको? चलिए उन 3 स्पेसिफिक फॉर्मूलाज की बात करते हैं। उनमें एक तो है बच्चों स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, मैं शॉर्ट में इसको TOR बोलता हूं, टर्नओवर रेशियो। दूसरा रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, जिसे आप डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी कह सकते हैं। और तीसरा पेबल्स टर्नओवर रेशियो, जिसे आप क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो भी कह सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है तीनों में, तीनों ही एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, आगे भी चांसेस हैं। आइए बात करते हैं इनके बारे में। सो आई हैव मेड अ टेबल हियर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, पेबल्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो देखो आप समझने की कोशिश करना। रेशियोज के कॉलम में मैंने लिखा है टर्नओवर, यानी हम टर्नओवर रेशियोज की बात कर रहे हैं। अब सुनो, आपको फंडा भी देता हूं। मेरे एक्स वाले फंडे के हिसाब से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेल्स अपॉन स्टॉक, क्योंकि सर ने कहा था सेल्स अपॉन एक्स। लेकिन इसमें 2 चेंजेस कर लेना बेटा। एक तो स्टॉक ना पूरे साल फ्लक्चुएट होता रहता है, कम ज्यादा, खरीदा बेचा बनाया, मूविंग करता रहता है, तो हम स्टॉक को एवरेज ले लेते हैं, क्योंकि हमें पूरे साल की एवरेज वैल्यू चाहिए। तो डिनोमिनेटर में एवरेज स्टॉक हो जाएगा। दूसरा चेंज, सिंस स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट, तो सेल्स में से भी प्रॉफिट को निकाल लीजिए, तो सेल्स की जगह हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लेंगे। बस ये 2 चेंजेस आपने कर लेने हैं, तो उस हिसाब से फॉर्मूला क्या बनता है? On this premise, formula becomes cost of goods sold upon इन्वेंट्री कहें या स्टॉक, एक ही बात है अभी हमारे लिए, एवरेज स्टॉक। और दोस्तों वैल्यू किस में होगी? टाइम्स में। ठीक है जी। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, और वैल्यू किस में होगी? टाइम्स में होगी। फाइन सर, कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपके साथ कर लूं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाउ वुड यू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? वैसे अकाउंटिंग टर्म है, एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के। पहला तरीका सेल्स माइनस जीपी, ये तो बच्चों वाली बात है, आप सबको पता है। सेल्स में से यदि ग्रॉस प्रॉफिट माइनस किया जाए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। दूसरा एक तरीका है बच्चों, वो भी आपको पता है, ट्रेडिंग अकाउंट वाला फंडा अपनाइए। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बच्चों मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं लेकिन साथ में बोल भी रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज ऑल्सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और तीसरा एक और फंडा है बच्चों, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। और दोस्तों दूसरे और तीसरे यानी सेकंड और थर्ड फॉर्मूले में जो डिफरेंस है, सेकंड वाला फॉर्मूला किसी ट्रेडिंग कंसर्न का है जो रेडीमेड गुड्स को परचेज और सेल करने का काम करती है, और थर्ड जो फॉर्मूला है वो किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का है जो प्रोडक्शन करके उसे बेचती है। तो क्वेश्चन में जैसी भी इंफॉर्मेशन दी होगी, तीनों में से कोई एक फंडा लगेगा, इधर सेल्स माइनस जीपी, और ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और तीसरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और दूसरा तो आपको बचपन से पता है बच्चों, एवरेज स्टॉक किसे कहते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। इज इट गुड इनफ? तो आपके दोनों काम हो गए, न्यूमरेटर भी हो गया, डिनोमिनेटर भी हो गया, और ये इजी है, आप स्टॉक टर्नओवर रेशियो इससे निकाल पाएंगे। एग्री करते हैं सर? चलिए अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये हुआ टर्नओवर रेशियो, और टर्नओवर रेशियो होता है टाइम्स में। इसमें एक और रेशियो फाइंड आउट किया जाता है और उसे बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी, which is a kind of holding period. Holding period.
इसे वेलोसिटी या होल्डिंग पीरियड आप कह सकते हैं। अच्छा, इसका फंडा बताऊं मैं आपको पहले। मान लीजिए किसी कंपनी का स्टॉक टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो माल बना के बेचेगी और साल में ऐसा 3 बार होगा, 3 टाइम्स। आपका जो स्टॉक का टर्नओवर है, रोटेशन है, वो 3 टाइम्स है। तो इसका मतलब एक बार के रोटेशन में, एक बार की प्रोसेस में आपको कितना समय लग रहा है? 4 महीने, 4 मंथ्स लग रहे हैं। तो ये फर्क है, टर्नओवर रेशियो टाइम्स में होता है और वेलोसिटी पीरियड में होती है, वो उसका टाइम पीरियड हमको बताती है। फाइन। तो अगर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो तो बच्चों इसके दो तरीके हैं, दो फॉर्मूले हैं। पहला क्या करें, 12 और 365 और 360 डिवाइडेड बाय स्टॉक या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। समझ गए क्या? 12, क्योंकि अगर आप मंथ में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 12 लीजिए, डेज में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 365 लीजिए। और कभी कभी हम, वैसे साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन राउंडिंग ऑफ पर्पस के लिए वी मे टेक 360 ऑल्सो। इसलिए मैंने तीनों ऑप्शन आपको दे दिए हैं। मंथ में लेना है 12, डेज में लेना है इधर 365 और 360 डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। और दोस्तों इससे जो वैल्यू आएगी वो टाइम पीरियड होगा, या तो मंथ में आएगा या फिर डेज में आएगा। आ गई बात समझ में? और दोस्तों इसका एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला भी है, एक विकल्प भी है आपके पास। आप स्टॉक की वेलोसिटी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है उसको उलट दीजिए बच्चों। तो आप कहेंगे एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 12 और 365 और 360। ये तो पता ही है आपको, तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं। आंसर किस में आएगा दोस्तों? मंथ और डेज में। मेरे ख्याल से क्लियर है ये फंडा सभी को। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो, रिकॉल करा रहा हूं मैं, ध्यान दो सब लोग। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। वैल्यू टाइम्स में होगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के 3 तरीके हो सकते हैं नॉर्मली, सेल्स माइनस जीपी। ट्रेडिंग कंपनी है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। एवरेज स्टॉक तो आपको पता ही है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। अगर इसी में हमें स्टॉक की वेलोसिटी निकालनी है, होल्डिंग पीरियड निकालना है, तो दो तरीके हैं, या तो 12 और 365 और 360 डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो कर दीजिए, और या फिर फॉर्मूले को उलट दीजिए, एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इनटू 12 और 365 और 360। इसकी जो वैल्यू आएगी वो मंथ और डेज में आएगी। आई थिंक गुड इनफ, नोट करिए, फिर अगले पे बात करते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर है सभी को। चलो सर, अब नंबर आता है रिसीवेबल्स का। रिसीवेबल्स को आप डेटर्स भी कह सकते हैं बच्चों। थोड़ा स्पेसिफिक हो जाऊं तो रिसीवेबल्स का मतलब क्या होता है? डेटर्स प्लस बीआर। द वर्ड रिसीवेबल्स इंक्लूड्स बोथ डेटर्स एज वेल एज बीआर। और लगे हाथ यहां भी बता दूं, पेएबल इंक्लूड्स बोथ क्रेडिटर्स प्लस बीपी। वैसे ये सब कॉमन सेंस वाली बातें हैं, हमें पता है, पर फिर भी एनीवेज, जब हम बात करते हैं रिसीवेबल्स की और हमें कैलकुलेट करना है रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, क्या निकालना है? रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। तो दोस्तों फॉर्मूला क्या होना चाहिए? देखो इसका भी फंडा देता हूं, फॉर्मूला होना चाहिए सेल्स अपॉन रिसीवेबल्स। लेकिन रिसीवेबल पूरे साल चेंज होते रहते हैं, इसलिए हम एवरेज कर लेंगे। और रिसीवेबल्स का संबंध टोटल सेल से नहीं होता है, क्रेडिट सेल से होता है, क्योंकि कैश सेल्स का थोड़ी कनेक्शन रिसीवेबल से है, तो हम क्रेडिट सेल्स ले लेंगे। आ गई बात समझ में? तो इस आधार पे फॉर्मूला होगा बच्चों नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स, और वैल्यू किस में आएगी? टाइम्स में। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है आपको। नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स इज इक्वल टू वैल्यू इन टाइम्स। एक एक करके बात कर लेते हैं दोस्तों। ये नेट क्रेडिट सेल्स क्या होती है? एनसीएस,
बच्चों मैं शॉर्ट फॉर्म यूज किया करता हूं, अगर आप ध्यान देंगे तो कोई मुश्किल बात नहीं है, फटाफट से समझ में आ जाएगा आपको। यहां भी शॉर्ट में लिखूंगा, नेट क्रेडिट सेल्स इज इक्वल्स टू टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनिए, नेट क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। बड़ी क्लियर सी बात है, और ये तो आपको पता ही है बच्चों, एवरेज रिसीवेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। और याद रखिएगा दोस्तों, यहां रिसीवेबल्स का मतलब डेटर्स प्लस बीआर दोनों हैं, तो मैं यहां ऐसा भी कह सकता हूं, ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बीआर डिवाइडेड बाय 2। 4 से डिवाइड मत कर देना, क्योंकि रिसीवेबल तो वो दोनों मिला के एक ही कहलाएगा ना। एक तो आप सोचो 1 2 3 4 हैं, तो 4 से डिवाइड कर दें। ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बीआर इज इक्वल टू ओपनिंग रिसीवेबल्स, क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बीआर इज इक्वल टू क्लोजिंग रिसीवेबल्स, तो दोनों को जोड़ के 2 से ही तो डिवाइड करना है, एवरेज रिसीवेबल्स आ जाएंगे। सही बात है सर। इसी तरह से अगर आपको रिसीवेबल्स की वेलोसिटी निकालनी है, उनका होल्डिंग पीरियड या उनका कलेक्शन पीरियड निकालना है, वही फंडा लगाओ ना यार। देखो इसमें फायदा यह कि एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो फॉर्मूला बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं है। क्या फॉर्मूला होगा? 12 और 365 और 360 डिवाइडेड बाय डेटर्स या फिर रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। और वैल्यू किस में आएगी बेटा? अब मंथ में आएगी या फिर डेज में आएगी। गॉट द पॉइंट? और अब तो समझ में आ गई होगी ना आपको बात, फंडा तो सेम है, इसीलिए मैंने टेबल बना के तीनों को एक साथ आपके साथ डिस्कशन किया है। क्या करेंगे? एवरेज रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स इनटू 12 और 365 और 360, और वैल्यू किस में आएगी? वही सर, डेज में या फिर मंथ में। कोई तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक काम की बात लिख रहा हूं बच्चों आपके लिए। डेटर्स बिफोर पीबीडी इफ एनी। याद रखिएगा, यहां जो डेटर्स की वैल्यू आपको लेनी है वो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को डिडक्ट करने से पहले की लेनी है। तो यदि किसी क्वेश्चन में पीबीडी दिया हो और वो डेटर्स में से लेस कर रखा हो, तो वो आपको एड ऑन कर लेना है कि जो डेटर्स की वैल्यू मुझे चाहिए वो बिफोर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स चाहिए। गुड इनफ है। अब आ जाते हैं तीसरे वाले पे। अब तो आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा, मैं तो क्लास में लिखवाता भी नहीं हूं, बच्चे खुद ही लिख लेते हैं, पर फिर भी चलो अपन तो लिख लेते हैं। पेबल्स टर्नओवर रेशियो, पेबल्स का क्या निकालना है? टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो सर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज पेबल्स। वैल्यू किसमें है? नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज पेबल्स, वैल्यू विल बी इन टाइम्स। एक एक करके बात कर लें, बहुत आसान है। नेट क्रेडिट परचेज क्या होगी दोस्तों? उधर से ही आपको पता लग जाएगा, टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न। दो चीजें माइनस कर दें तो नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगी। और दोस्तों एवरेज पेबल किसे कहेंगे? इज इक्वल टू ओपनिंग पेबल प्लस क्लोजिंग पेबल डिवाइडेड बाय 2। और यहां भी वैसे क्रेडिटर्स में 99% कोई प्रोविजन होता नहीं है, पर फिर भी अपन तो यहां लिख लें, क्रेडिटर्स बिफोर डिडक्टिंग एनी रिजर्व और प्रोविजन। वैसे होता नहीं है ना, ग्रॉस वैल्यू लेनी है आपको। और वही फंडा अपनाइए। अगर वेलोसिटी निकालनी है, पेमेंट पीरियड, होल्डिंग पीरियड निकालना है, तो अब तो कोई मुश्किल लगेगा ही नहीं है आपको। 12 और 365 और
360 डिवाइडेड बाय, या तो पेबल टर्नओवर रेशो कर दीजिए, आंसर आएगा डेज में या मंथ में, और या फिर आपको पता है ना दोस्तों, फॉर्मूले को उल्टा कर दो, एवरेज पेबल्स अपॉन नेट क्रेडिट परचेज इनटू 12 और 365। वैल्यू किस में होगी बच्चा लोग? डेज में और मंथ में। पूरी पिक्चर सेट कर दी अपन ने, देखो आप एक बार नजर मारो इस पे, और कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ ना। देख लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है अपने को, आप भी यहीं पे हो, मैं भी यहीं पे हूं। स्टॉक ये लीजिए। तो बच्चों मैंने कहां से शुरुआत की, एक बार फटाफट रिकैप्चुलेट करा देता हूं। कहां से शुरू किया? टर्नओवर रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज, परफॉर्मेंस रेशियोज। जनरल फंडा है एक्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सेल्स अपॉन एक्स, सिवाय 3 फॉर्मूले के, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। पहला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दूसरा रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, तीसरा पेबल्स टर्नओवर रेशियो। ये सब रेशियोज दो तरह के होते हैं। टर्नओवर रेशियोज पूछा है कि वेलोसिटी पूछी है। टर्नओवर रेशियोज हमेशा टाइम्स में होता है और वेलोसिटी हमेशा टाइम पीरियड में होती है, ये ध्यान रखने की बात है। तो ऊपर वाले जो फॉर्मूले हैं वो टर्नओवर रेशियोज के हैं, नीचे वाले फॉर्मूले वेलोसिटी के हैं। क्लियर है दोस्तों? हाँ, एक बात और, एग्जाम में रिवर्स भी तो हो सकता है कि आपको टर्नओवर दिया हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हो, एवरेज स्टॉक पूछ लिया जाए, वेलोसिटी दी हो, एवरेज स्टॉक निकाला जाए। वो फिर जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो सब चीजें वहां होती है, लेकिन बेसिक फंडा तो ये है। गॉट द पॉइंट? मैं यहीं पे एक और चीज हाईलाइट करना चाहूंगा, स्पेशली स्टॉक टर्नओवर रेशियो के बारे में। ये मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, लेकिन उसमें बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, जब आप स्टॉक टर्नओवर रेशियो की बात करते हो तो फॉर्मूला क्लियर है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। वैल्यू किस में आ रही है? टाइम्स में। लेकिन कभी कभी अगर मैं स्टॉक का बाइफरकेशन कर लूं और इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ स्टॉक की अलग से बात करूं, मान लीजिए मुझसे कोई पूछ ले रॉ मटेरियल का टर्नओवर रेशियो, मुझसे कोई पूछ ले WIP का टर्नओवर रेशियो, और मुझसे कोई पूछ ले फिनिश गुड्स का टर्नओवर रेशियो, है ना? स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला ये है। लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेसिफिक हो गया रॉ मटेरियल के लिए, फिनिश गुड्स के लिए, WIP के लिए, तो मुझे क्या करना होगा? आओ फंडा देता हूं आपको। एक बात तो पक्की है कि सब में लाइन आएगी, एक और बात पक्की है इज इक्वल टू आएगा, एक और बात पक्की है वैल्यू टाइम्स में आएगी। इसके नंबर नहीं मिलेंगे लेकिन। हाँ, एक और बात पक्की है, नीचे एवरेज स्टॉक आता है, तो यहां पे भाई साहब आ जाएगा एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सर यहां पे आ जाएगा एवरेज स्टॉक ऑफ WIP। सर यहां पे आ जाएगा एवरेज स्टॉक ऑफ, खेल तो न्यूमरेटर का है ना दोस्तों। मैं जब वर्किंग कैपिटल पढ़ाता हूं, और आप लोगों में से जिसने वर्किंग कैपिटल पढ़ा हो, जब उसमें हम ट्रेडिशनल मेथड पढ़ते हैं, तो मैं बच्चों को बोलता हूं ये 3-4 चीजें याद कर लो, मतलब ध्यान में रख लो, तो उससे ना क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत मदद मिलती है और चीजें क्विक हो जाती है। मैं उस समय बोला करता हूं कि बोलो बच्चों रॉ मटेरियल का रिलेशन किससे होता है? सब बच्चे बोलते हैं सर RMC से, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड से। बोलो बच्चों WIP का रिलेशन किससे होता है? सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। बोलो बच्चों फिनिश गुड्स का रिलेशन किससे होता है? सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। बस इतनी सी तो बात याद रखनी है बच्चों, रॉ मटेरियल का रिलेशन RMC से, WIP का रिलेशन COP से, फिनिश गुड्स का रिलेशन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। जिसने ये ध्यान रख लिया वो जीत गया, अब तो दिमाग लगाना ही नहीं है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, खेल खत्म, पैसा हजम। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन इंडिविजुअली अगर कंपोनेंट की बात करें, रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो, WIP टर्नओवर रेशियो, फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो, सो दीज आर द फॉर्मूलाज। छोटी सी बातें आपको ध्यान रखनी है।
मेरी तरफ से इतना ही है बच्चों। आई ट्राइड कि मैं पूरा इसको समराइज करके कवर करने की कोशिश करूं। मेरी एडवाइस है, इसको वीडियो को देखने के बाद, पढ़ने के बाद इन्वेंट्री से रिलेटेड जो 2-3 क्वेश्चंस हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर लें, कॉन्फिडेंस आ जाएगा और ये टॉपिक आपका पक्का हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर किसी वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।